हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बेटा हम चैप्टर के नाम को ही जानते हैं। व्हाट इज़ एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल या उसका वो सबसे छोटा हिस्सा जिसको बाद में और ज़्यादा डिवाइड ना किया जा सके, वो होता है हमारा एटम। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स of the same or different elements that are chemically bonded together। एक ग्रुप दो या दो से ज़्यादा एटम्स का, या तो वो सिमिलर एटम्स का हो सकता है या डिफरेंट एटम्स का, जो केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। जैसे H2 + O2 क्या बनता है हमारा H2। अब आते हैं दो लॉ आपके इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल चेंज। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे आप 1 किलो पानी लो, उसके अंदर 1 किलो चीनी मिक्स कर देते हो, तो पानी और चीनी की अमाउंट कितनी हुई? 2 किलो। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका वेट भी क्या होगा? 2 किलो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? इन अ केमिकल रिएक्शन द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। की किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन क्या होता है? मास का डेफिनेट। जैसे CO2 है, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 32, तो 12:32 कितना है? 3:8। तो हर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो मास का यही रहेगा सेम। अब आती है डाल्टन की थ्योरी। तो डाल्टन की थ्योरी में बेटा आपके 8 पॉइंट है, वो लर्न करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कि सभी मैटर के जो है, सभी मैटर कोई भी जो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो सबसे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम? एटम। द एटम आर इंडिविजुअल स्मॉल पार्टिकल विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो सबसे छोटी इकाई है जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। थर्ड पॉइंट में कहता है एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप, मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कहते हैं जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं, मतलब जैसे ऑक्सीजन है, O2 लिखते हैं, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 2 एटम हो गए, तो उनका शेप भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेगी। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट पोजेसेस डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इन सब के अलग अलग एटम हैं, तो इनका मास भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी। नेक्स्ट, एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कहते हैं जो भी हमारे एटम हैं, चाहे वो सेम एटम है चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, वो हमेशा कंबाइन होंगे होल नंबर में, कभी रैशनल नंबर में या इरेशनल नंबर में या आपके इंटीजर्स में जो नेगेटिव इंटीजर है उनमें कंबाइन नहीं होते। फिर है एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो सबसे छोटी इकाई है जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेती है। ए केमिकल चेंज इन्वॉल्व यूनियन और सेपरेशन ऑफ एटम। किसी भी केमिकल चेंज के अंदर या तो एटम जुड़ते हैं या सेपरेट होते हैं। लास्ट पॉइंट आपका द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड सिंस द एटम्स कंबाइन इन होल नंबर। कहता है जो रिलेटिव नंबर है या किसी भी एटम में कोई भी प्रकार के कंपाउंड है, उसके अंदर एटम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब ये नहीं है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका हमेशा C1 ऑक्सीजन 2 ही रहेंगी, वो अलग अलग नहीं होंगी। इसलिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में, किसी भी कंपाउंड में, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ बेटा, कोई भी कंपाउंड हो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के, सभी के अंदर जो एटम्स है वो होल नंबर में जुड़ते हैं। फिर अब इसकी कमियाँ, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम वाज सपोज टू बी इंडिविजुअल बट टुडे वी नो दैट एटम आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। कहता है पहले ये बताया गया था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एटम सबसे छोटी इकाई है, वो अकेला है, वो किसी से नहीं बन रहा। बट अब हम जानते हैं एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है।
सेकंड पॉइंट में कहता है ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रोप्स, जैसे कार्बन के एलोट्रोप आपके ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, बकमिंस्टर, फुलरिन, इन चीज़ के बारे में इसने एक्सप्लेन नहीं किया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, उनके मास के अंदर क्यों डिफरेंस है, ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर कहा था ही सेज दैट डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, उसने कहा था हर एलिमेंट का अलग मास होगा, बट आज हम जानते हैं जैसे कुछ एलिमेंट है जिनका सेम मास भी है, जैसे कैल्शियम और आर्गन। ही एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कम्बिनेशन, उसने ये तो बता दिया था कि एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, बट कैसे और क्यों होंगे ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बेटा आज आपको यहीं तक करना है, इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, हैव अ ग्रेट डे।